हेलो बच्चों, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, शो डायग्रामेटिकली द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन अ सोडियम एटम एंड अ सोडियम आयन एंड ऑल्सो गिव देयर एटॉमिक नंबर। सबसे पहले हमें डायग्राम बना के शो करने बोली है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन सोडियम एटम में एंड ऑल्सो इन सोडियम आयन, एंड देन उसका एटॉमिक नंबर लिखने बोला गया है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फॉर सोडियम एटम। सो सोडियम एटम की जो सिंबल है वो है Na। देन हम लोग क्या करेंगे, इसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम एटम वो हो जाएगा 11। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें, नेक्स्ट अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिखेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सो सबसे पहले के शेल आती है। के शेल में प्रेजेंट रहती है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, देन होती है एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। देन जैसे कि ये 11 है, सो 2 8 एंड रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन बच रही है जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल में पाई जाएगी। दैट इज एन एम शेल, जो कि लास्ट आउटर मोस्ट सेल हमें यहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ पे जो डायग्राम हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, सोडियम एटम। तो यहाँ पे सोडियम एटम के अकॉर्डिंग हम लोग इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड करेंगे। हमें पता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करती है अराउंड न्यूक्लियस। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग देखें, ये बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस बनती है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। इट इज मेड ऑफ प्रोटॉन एंड ऑल्सो न्यूट्रॉन। दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोटॉन। ये प्रोटॉन से इक्वल होती है एंड हमें यहाँ पे मिली है एटॉमिक नंबर 11 फॉर सोडियम। सो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू 11 लिख सकते हैं, मतलब दोनों का ही वैल्यू क्या है, 11 है। सो अंदर हम लोग 11p लिख लेंगे। देन हम लोग निकालेंगे न्यूट्रॉन, जो कि प्रेजेंट रहती है न्यूक्लियस के अंदर। सो यहाँ पे अगर हम लोग न्यूट्रॉन निकाले, उसके लिए फॉर्मूला है न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर, मास नंबर माइनस प्रोटॉन। तो यहाँ पे अगर हम लोग मास नंबर की बात करें, मास नंबर ऑफ सोडियम जो कि है 23। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 23 माइनस प्रोटॉन 11 जो दिया हुआ है, यहाँ पे मिल रहा है 12। तो 12 यहाँ पे क्या मिल रहा है, न्यूट्रॉन का वैल्यू। सो यहाँ पे हम लोग 12n लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस्ड करेंगे ऑन शेल। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड करेंगे। यहाँ पे जो के शेल है, यहाँ पे ये शो कर रही है के, देन ये है एल एंड ये है एम शेल। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, बनाएंगे हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन। देन उसके जो नेक्स्ट शेल है वहां पे प्रेजेंट है 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे। देन जो लास्ट हमारा जो एम शेल है वहां पे प्रेजेंट रह रही है 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो सोडियम एटम है, ये फॉर्म होती है सोडियम आयन में। कैसे, जब ये लूज करती है 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सोडियम एटम when loses its outer electron, it forms सोडियम आयन। ये क्या फॉर्म करती है, सोडियम आयन तब फॉर्म करती है। सो यहाँ पे जो हम लोग देख पा रहे हैं, ये किसका डायग्राम है, ये सोडियम आयन का डायग्राम है। तो यहाँ पे हम लोग बैठा देंगे इलेक्ट्रॉन्स, सोडियम आयंस। एंड अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बैठाएं, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसी बैठेगी, यहाँ पे हो जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन, देन यहाँ पे होगी 8 इलेक्ट्रॉन्स, एंड यहाँ पे 11p एंड 12n जो कि है वो सेम रहेगी। यहाँ पे हमें पूछा गया है एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम एटम। सो हमें सोडियम एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो हमें पता है। सो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम एटम है 11। अगर हम लोग एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम आयन की बात करें, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम आयन
वो भी होगी 11, बिकॉज एटॉमिक नंबर किसके साथ इक्वल होती है, प्रोटॉन के साथ इक्वल होती है। एंड सोडियम आयन कब बनती है, जब इलेक्ट्रॉन निकलती है। ये जो लास्ट का जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है आउटरमोस्ट सेल में, वो क्या हो जाता है, वो निकल जाता है। सो इससे तो कुछ लेना देना नहीं है एटॉमिक नंबर का, क्योंकि ये किसके साथ रिलेटेड है, प्रोटॉन के साथ। तो प्रोटॉन में तो कुछ चेंजेस आ नहीं रही है, वो सेम है, तो एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम आयन भी सेम रहेगा। सो एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, हमें सोडियम एटम मिल रहा है 11 एंड सोडियम आयन का भी मिल रहा है हमें 11। सो यही है हमारा आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।